गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपुल अग्रवाल। चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कल क्या करवाया था। कल मैंने आपको करवाया था कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब होती है, और मैंने आपको एक चीज बताया था कि डिमांड का मतलब होता है आपका आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आज के हमारे टॉपिक की बात करूं तो आज मैं आपको बताता हूं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब होती है। वर्ड याद रखना, सप्लाई का मतलब होता है इनफ्लो। सप्लाई का मतलब क्या होता है आपका? इनफ्लो। मतलब कब कब हमारे पास दूसरे देश की करेंसी आएगी। बहुत इजी लैंग्वेज है। सप्लाई का मतलब क्या समझना? इनफ्लो। जब दूसरा देश हमें सप्लाई करेगा एक तरीके से, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कब कब आएगी, इनफ्लो होगा। ठीक है, अगर आप इतनी सी बात समझ सकते हो तो आप पूरा टॉपिक समझ सकते हो। आप खुद दिमाग लगाओ कि हमारे पास दूसरे देश की करेंसी कब आएगी। जब हम दूसरे देश को सामान बेचेंगे कि दूसरे देश को सामान खरीदेंगे। सर, सामान खरीदने पे तो पैसा जाता है, सामान बेचने पे पैसा आता है। तो एक्सपोर्ट के टाइम पे जब हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, तब हमारे पास दूसरे देश की करेंसी आएगी। दूसरा, जब हमारे पास दूसरे देश की करेंसी कब आएगी? जब हम दूसरे देश में पैसा लगाएंगे तब आएगी, कि दूसरे देश के फॉरेन वाले हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब। सर, जब दूसरे देश के फॉरेनर्स हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, जब फॉरेनर लोग हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब हमारे पास सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, या मैं बोल दूं इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। तीसरा, यूनिलेटरल ट्रांसफर। मैंने कल आपको बताया था कि यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक तरफा ट्रांसफर। जैसे जब दूसरी साइड की कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसे गिफ्ट दे दिया हमने किसी को, तो हमारे पास सप्लाई कब होगी? जब हम किसी को गिफ्ट देंगे दूसरे देश में, या दूसरा देश वाला हमें गिफ्ट देगा। सर, जब दूसरे देश वाला हमें गिफ्ट देगा तो यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से हमारे देश में आ रहा है। और लास्ट, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब जब जब दूसरे देश के लोग प्रॉफिट गेन करने के लिए हमारे देश में ज्यादा ज्यादा पैसा लगाएंगे। समझ में आ गई बात? तब होगा हमारा। ओके, अब बात आती है रीजन ऑफ राइज इन सप्लाई। ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे सप्लाई कब कब बढ़ेगी, मैं बोल रहा हूं सप्लाई कब कब बढ़ेगी, या मैं दूसरी लैंग्वेज बोल लूं कब कब दूसरे देश वाले लोग हमारे देश में पैसा ज्यादा भेजेंगे। तो समझो, सपोज पहले $1 में 50 रुपए मिल जाते थे विदेशियों को, आज $1 में 60 रुपए मिल जाते हैं लोगों को। तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे हमारा कि कम खरीदेंगे? सर, मैं एक जगह पे जाता हूँ, मुझे पहले 50 रुपए का सामान खरीद सकता हूँ मैं उस जगह से, उतने ही मतलब $1 देके पहले मैं उससे 50 रुपए का सामान खरीद सकता हूँ। अब मैं उससे 60 रुपए का सामान खरीद रहा हूँ और मुझे कल का नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? मैं ज्यादा खरीदूंगा। मैं उससे कहूंगा भाई कल का किसे पता, कल को दोबारा 50 खरीदने को मिले, तो आज मैं ज्यादा खरीदने लग जाता हूँ। तो इसकी वजह से हमारे देश का तो इम्पोर्ट बढ़ेगा, लेकिन नहीं, हमारे देश का तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में वो खरीदेगा ज्यादा सामान। फॉरेनर आके क्या करेगा? ये फॉरेनर डॉलर वाला आदमी हमारे देश में ज्यादा सामान खरीदेगा, तो उसका तो खरीद बढ़ेगी, हमारी सेल बढ़ेगी। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, कोई दूसरा आदमी आके हमारे देश से सामान ज्यादा खरीदेगा तो उसकी खरीद बढ़ेगी, हमारी सेल बढ़ेगी। हमारी सेल बढ़ने का मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो आवर एक्सपोर्ट टू यूएसए बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट यूएसए के लिए बढ़ेगा। और जब जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो दूसरे देश का पैसा भी तो हमारे पास ज्यादा आएगा, तो राइज हो जाएगा हमारा सप्लाई ऑफ डॉलर। तो इस बात से हमने एक चीज सीखी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? कि जब जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। डिमांड के अंदर हमारा कौन सा था? इनवर्स रिलेशनशिप था। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट। जब जब डॉलर का प्राइस बढ़ा है तब तब सप्लाई भी बढ़ी है डॉलर की। ठीक है, समझते हैं इसको ग्राफ के थ्रू। ये वाली साइड बनाई है मैंने प्राइस ऑफ डॉलर, और ये वाली साइड बनाई है मैंने सप्लाई। मैं मानता हूं पहले प्राइस हमारा ये था और सप्लाई हमारी S1 थी, ये गया हमारा। अब मैंने प्राइस को बढ़ा दिया, P2 मान लिया, और सप्लाई को S2 मान लिया। तो प्राइस जैसे बढ़ा सप्लाई भी बढ़ी, तो ग्राफ ये गया हमारा। तो इससे हमारा ग्राफ कैसा गया? अपवर्ड गया है। तो इसे बोलेंगे अपवर्ड ग्राफ, या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है हमारा प्राइस और सप्लाई में। बहुत सिंपल है। कल मैंने आपको डिमांड कर्व बताया था, डिमांड कर्व आपका नेगेटिव क्या था?
कल मैंने आपको डिमांड कर्व करवाया था, डिमांड कर्व आपका नेगेटिव गया था। आज मैंने आपको सप्लाई कर्व कराया, सप्लाई कर्व आपका पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम यहीं पे क्लास रखते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।